हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जी गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज है ना अपन लोग सॉल्यूशन चैप्टर रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सॉल्यूशंस। क्या होता है सॉल्यूशंस? होता है होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो से ज़्यादा कंपोनेंट के। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्यूट जो भी सॉल्वेंट के अलावा क्वान्टिटीज होती है उन सबको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, ये अपने को पता होता है। गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस मतलब वो जो गैस में डिजॉल्व हो रहे हैं, लिक्विड मतलब वो जो लिक्विड में, और सॉलिड वाले जो सॉलिड में डिजॉल्व हो रहे हैं। ये पूरी टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है, तो इसको याद कर लेना क्योंकि यहाँ से मीन्स में डायरेक्ट कुछ सवाल आ जाता है। फिर चलते सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो बताती है कि अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें कि पोलर में पोलर डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होते हैं, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो सॉल्युबिलिटी को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अगर आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और प्रेशर का सॉलिड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन गैसेस पे इफेक्ट पड़ता है, जो अपन लोग हेनरीज लॉ में पढ़ते हैं। हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ ये बोलते हैं जब भी आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे होते हो, जैसे वो डिजॉल्व होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। तो ये P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस, जो अपना कितना डिजॉल्व हो रही है। K जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। और P होता है अपना गैस का पार्शियल प्रेशर। तो ये हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली सवाल आते हैं जेईई मेंस में, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गैस सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जनरली डिक्रीज होती है। आगे चलते हैं। फिर आता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोलता है? राउल्स लॉ बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में और किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ पे जो पी ए है वो ए का पार्शियल प्रेशर है, पी बी बी का पार्शियल प्रेशर है। पी ए को मैं लिख सकता हूँ पी नॉट ए इंटू काई ए। काई ए मेरा ए का मोल फ्रैक्शन, सिमिलरली बी का। फिर काई ए प्लस काई बी 1 होता है, तो फिर मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये तो काई ए काई बी है आपका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में। वेपर फॉर्म में अगर अपने को निकालना है तो वाई ए हो जाएगा विच इज़ पी ए बाई पी टी, और वाई बी हो जाएगा पी बी बाई पी टी। तो ये ध्यान रखना, काई ए और वाई ए अलग अलग चीज़ है। इसका मैं ग्राफिकल फॉर्म में देखूँ तो ऐसे देख सकते हैं, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। तो ये कुछ स्टेप से दिखता है, ये ग्राफ अच्छे से देख लेना, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। रिलेटिव क्लोरीन अपन आगे पढ़ेंगे। फिर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के इक्वल होता है। चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, और डेल्टा एस पॉजिटिव होती है और गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पी नॉट एक आई से बड़ा होगा, बी के लिए भी सिमिलर। और जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज़्यादा होता है। फिर आपकी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होती है, ऑफ कोर्स वीक इंटरेक्शन होता है, और ये इसके एग्जांपल्स है। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो नॉर्मल लाइन्स बनती है उससे पॉजिटिव डेविएशन है, और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर आती है सबसे मेन चीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 होती है। एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन और रिलेटिव क्लोरिंग। सबसे पहले रिलेटिव क्लोरिंग पड़ता है। जब भी मैं किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूँ तो उस सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मेरा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो जो कम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई बी, वेयर काई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसी रिलेटिव क्लोरिंग के चक्कर में मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्वेंट, और ये के बी होता है मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी एम है मेरा मोलालिटी और के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो वेपर प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है, मान लीजिए कि एक तरफ सॉल्यूशन पड़ा है एक तरफ सॉल्वेंट पड़ा है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जा पाए उसके लिए जो मैं प्रेशर लगाता हूँ सॉल्यूशन पे, उसको अपन लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसको मैथमेटिकली लिखते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी के फॉर्म में। यहाँ पे सी मेरी मोलारिटी होती है। ठीक है, और के बी के एफ के एक्सप्रेशन वैसे तो अपन को डायरेक्टली दिया रहता है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो अपन लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में एम क्या है, डेल्टा एच वी वेब क्या है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर आता है वेंट ऑफ वेक्टर। वेंट ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, जब भी आपका सॉल्यूट एसोसिएटेड डिसोशिएट हो रहा है आपके सॉल्यूशन में, तो फिर आपकी जो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूला है उनमें एक आई का टर्म आ जाता है, जहाँ पे आई होता है जो मेरा एसोसिएशन और डिसोसिएशन है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई इज़ गिवन बाय 1 + n - 1 अल्फा, और अगर एसोसिएशन हो रहा है देन इट इज़ गिवन बाय 1 + 1/n - 1 अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड, या फिर आप इसको इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो हर एक फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कम्स आवर लास्ट स्लाइड, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स वो होते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं और वेपर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में इनका कॉम्पोजिशन सेम रहता है। दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग, एक मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग इज शोन बाय पॉजिटिव डेविएशन वाले एंड मैक्सिमम बॉइलिंग इज शोन बाय नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स भी ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली एग्जांपल से पूछ लेते हैं कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग है कि मिनिमम बॉइलिंग है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिवीजन था सॉल्यूशन चैप्टर का। अगर आप ये पूरी स्लाइड्स देख के जाओगे देन यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स इन जेईई मेंस। ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से ले लेना। साथ ही में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई मेंस 2026 में आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो प्लेलिस्ट पे आप देख लेना। उसकी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स 5 मिनट रिवीजन वीडियोस डालता रहूँगा आपके जेईई मेंस 2026 के पहले तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपन अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।